हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत में स्थापित प्रतिमा को आज हम कवर करने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर, ये कितना शानदार वीडियो आपका ये होने वाला है। आज का पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है हमने और इसमें से गाइज आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से बनेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी इसको बोला जाता है, इसका अनावरण कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा हमारा हैदराबाद तेलंगाना में। सही जवाब हैदराबाद तेलंगाना आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी इसको बोला जाता है, इसका अनावरण किया है हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। तो वैसे ये जो प्रतिमा है 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत है श्री रामानुजाचार्य, इनकी स्मृति में तैयार की गई है और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है ये 216 फुट है। ये प्रतिमा पंच धातु से बनी हुई है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है। इसके अलावा ये प्रतिमा दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। इस वाले फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा। ये 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। ये जो भवन बना हुआ है इसकी जो ऊंचाई है ये है 54 फीट। तो ये 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्र देवी है और इसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय भी है और अनुसंधान केंद्र भी है। इसके अलावा भारतीय प्राचीन ग्रंथ, एक थिएटर और एक शैक्षिक दीर्घा भी इसमें है, जो संत रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। भव्य मंदिर के अंदर 120 किलो वजन की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है और इस मंदिर का निर्माण 45 एकड़ क्षेत्र में हुआ है। तो गाइस जितने भी इंपोर्टेंट इनसे फैक्ट थे पूरे इस वीडियो में हमने कवर कर दिए इस वाले क्वेश्चन में। अब अगर इनसे सिंगल क्वेश्चन आपका बना तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इनको आप एक बार रिवीजन और जरूर से कर लीजिएगा। हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और इसका नाम 16वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो बेंगलुरु शहर की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को ही दिया जाता है। ये तो पॉइंट यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है। और इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। याद रखिएगा, इस प्रतिमा का जो नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम अगर कवर करें तो इनका जन्म 1513 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा, येलाहंका के पास एक गांव में हुआ था इनका जन्म और वहां 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के तहत सामंत हुआ करते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहां किया गया है? सही जवाब रहेगा लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है। आइए डिटेल कवर कर लेते हैं। तो गाइस लातूर महाराष्ट्र में 13 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें समर्पित 72 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज नामक एक प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के लातूर शहर में किया गया है। तो याद रखिएगा, इनकी 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें यह समर्पित की गई है 72 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कहां पर? लातूर महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया है। याद रखिएगा। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जो है ये भी मौजूद उस टाइम पर थे। तो खैर ये फैक्टर आपका नहीं है काम का। 35 कलाकारों की एक टीम ने 28 दिनों के भीतर इस प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसे इस्पात संरचना पर फाइबर का उपयोग करके बनाया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा पाली राजस्थान में। पाली राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो अनावरण है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और स्टैच्यू ऑफ पीस जिसको शांति की प्रतिमा बोला जाता है, इसके बारे में 151 इंच ऊंची अष्ट धातु की जो स्टैच्यू ऑफ ये है, तो याद रखिएगा 151 फीट ऊंची है। स्पेशली यहाँ से आपको ये याद रखना है। और ये जो है स्टैच्यू ऑफ शांति की प्रतिमा इसको बोला जाता है। राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में यह स्थापित की गई है। अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। क्लियर है?
जमीन से 27 फीट ऊंची है और इसका जो वजन है 1300 किलो है। आचार्य विजय वल्लभ जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे, याद रखिएगा। और इनका जन्म 1870 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ से आपके बनेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी डिटेल हमने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। अगला क्वेश्चन है, श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि शांति की प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण अमित शाह ने किया है, याद रखिएगा। और हाल ही में श्रीनगर में यह किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य के स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। और रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। श्री रामानुजाचार्य के शांति के प्रतीक 4 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। जम्मू कश्मीर के साथ उनके विशेष संबंध का यह प्रतीक माना जाता है। और यह प्रतिमा 4 फीट ऊंची और शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है, लगभग 600 किलो वजन की है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसीलिए इस प्रतिमा का नाम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यह है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची तथा अमेरिका में स्थित स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से कि जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है लंबी है, तो इसकी ऊंचाई से लगभग दुगनी है। क्लियर है? जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोला जाता है, संघाई सहयोग संगठन, तो जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ है, नडियाद में। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री ये थे। क्लियर है? सरदार पटेल की अगर बात करें मृत्यु की, निधन की, तो 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे वर्तमान मुंबई में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? सही जवाब रहेगा नाथद्वारा राजस्थान में। नाथद्वारा राजस्थान में भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है। और यह प्रतिमा 351 फीट ऊंची है। याद रखिएगा, यह राजस्थान के पुष्टि मार्ग के प्रथम पीठ ऐतिहासिक शहर नाथद्वार में स्थित है। इस प्रतिष्ठित संरचना को स्टेच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। और ये फिट वाला हम आपको मैटर क्लियर करेंगे। ये फिट आप स्पेशली याद रखिएगा, मीटर में पूछ जाए तो 12 मीटर आपका करेक्ट रहेगा। और इसका निर्माण 2500 टन परिष्कृत स्टील के साथ किया गया है, जो उच्च गुणवत्ता वाले तांबे और जस्ता के पेडेस्टल से युक्त ये हैं। प्रतिमा को विभिन्न स्तरों पर 3 दीर्घाओं से सुसज्जित किया गया है, जहां जो आगंतुक आएंगे वो क्रमशः 20 फीट, 110 फीट और 270 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण 315 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा ये होगी। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ का निर्माण अप्रैल 2013 से शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, अप्रैल 2013 में इसका काम शुरू हुआ था, जो कि अभी चल रहा है। भगवान शिव की ये प्रतिमा है, जो कि नाथद्वारा राजस्थान में है, स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही जवाब रहेगा बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। इस मुद्रा की मूर्ति कुशीनगर में है, जहां उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, फाइबर ग्लास से इसे बनाया जा रहा है। और यहाँ फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्रतिमा का जो निर्माण है ये 2019 से शुरू हुआ था। 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया था। तो ये 2002 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? सही जवाब रहेगा सीतामढ़ी बिहार में। सीतामढ़ी बिहार में
सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सीता माता की विश्व में सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित होगी, सीतामढ़ी में। और माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में मां भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी, जो उनके जीवन दर्शन को बिना किसी शब्द के ही वर्णित कर देगी। इन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए इस स्थल को नौका विहार की तरह विकसित भी किया जाएगा और यहाँ पर तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा मोरबी, गुजरात में। मोरबी, गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो हमारा मोरबी, गुजरात सही जवाब रहेगा आपका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो प्रतिमा है, ये हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर के 4 दिशाओं में बन रही है। 4 प्रतिमाओं में दूसरे नंबर की ये प्रतिमा है। याद रखिएगा, देश में देखिए एक परियोजना है हनुमान जी 4 धाम, तो उसी परियोजना के तहत ये जो प्रतिमा है देश भर में चारों दिशाओं में बन रही है। 4 प्रतिमाओं में दूसरे नंबर की प्रतिमा ये है। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में किया गया था। क्लियर है? चारों दिशाओं में किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में उत्तर में किया गया था। इसी तरह मोरबी में जो है दूसरे नंबर की, ये पश्चिम में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर की जो प्रतिमा है ये दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो देखिए पूर्व में पश्चिम बंगाल में होगी, इसके अलावा दक्षिण में तमिलनाडु में हो जाएगी, पश्चिम में आपकी मोरबी गुजरात में रहेगी, और आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तर में, तो ये हिमाचल प्रदेश में 2010 में स्थापित की गई है। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सही जवाब रहेगा मरखम, कनाडा में। मरखम, कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कनाडा के मरखम में जो है सरदार पटेल का की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्लियर है? और प्रतिमा का जो अनावरण किया है वर्चुअल तरीके से भारत से ही शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा जोधपुर में। जोधपुर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा ये किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। क्लियर है? और दुर्गादास राठौर मारवाड़ साम्राज्य के राठौड़ राजपूत सेनानी ये थे, और इन्होंने राजपूत युद्ध के दौरान राठौर सेना की कमान संभाली थी। और राजपूत विद्रोह 1708 से 1710 में जो हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। 22 नवंबर 1718 को सिप्रा के तट पर उज्जैन दुर्गादास की 81 वर्ष की उम्र में आयु में जो है निधन या मृत्यु हो गई थी। तो ये एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। लाल पत्थर में उनकी समाधि अभी भी चक्र तीर्थ उज्जैन स्थित है। तो लाल पत्थर में उनकी समाधि है इनकी, वीर दुर्गादास राठौर। तो याद रखिएगा इनकी समाधि अभी भी उज्जैन में है, चक्र तीर्थ में। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, स्पेशली आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? सही जवाब रहेगा पुणे में। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन किया है। देहू में ये मंदिर स्थापित है, तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया है। और गाइस सबसे पहले पीएम पुणे में देहू गांव पहुंचे थे, और यहां पर उन्होंने संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण और मंदिर का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? सही जवाब रहेगा लखनऊ में। लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। लखनऊ नगर निगम राजधानी में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा का निर्माण कराएगा। लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी। क्लियर है? लखनऊ को बसाने वाले भगवान राम के अनुज वीर लक्ष्मण के नाम पर ही लखनऊ को जाना जाए, और अयोध्या की भव्यता के अनुरूप विकास यहाँ पर किया जाए। क्लियर है? तो नगर निगम ने गोमती नदी के तट पर विशाल लक्ष्मण प्रतिमा बनाने की कार्य योजना तैयार कर ली है। प्रतिमा के चारों ओर लक्ष्मण की प्रेरणा कुंज यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की
30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब रहेगा पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी है 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमास्वर में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती है और रप्पा क्रांति के 100 साल पूरे होने के साथ साथ आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह जो है मनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? सही जवाब रहेगा इंडिया गेट के पास में। इंडिया गेट के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये याद रखिएगा, इंडिया गेट के पास में इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब रहेगा ओमान ने किया है। ओमान में, याद रखिएगा, तो ओमान जो देश है यह पर भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सही जवाब रहेगा भोपाल में। भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्म स्थल भाभरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा। प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? सही जवाब रहेगा न्यूयॉर्क में, माफ कीजिएगा न्यूयॉर्क में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 93 मीटर है। अगर फीट में पूछा जाए 305 फीट होगी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है और मूर्ति का नाम स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग वर्ल्ड रखा गया है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास था, ये क्लियर है, और यह फ्रांस और अमेरिका के बीच स्थायी दोस्ती को मनाने के लिए बनाया गया था। फ्रांसीसी मूर्तिकार है फेडरिक अगस्ते बारथोल्डी, इनने इस प्रतिमा का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह की 141 फीट ऊंचा स्टेच्यू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण किस देश में हुआ है? सही जवाब रहेगा ब्राजील में। ब्राजील में ईसा मसीह की 141 फीट ऊंचा स्टेच्यू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण हुआ है। ब्राजील के एंकेटाडो में ईसा मसीह की दुनिया में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति बनकर तैयार हो गई है और इसने 5 मीटर की ऊंचाई से रियो डी जेनेरो के प्रसिद्ध क्राइस्ट द रिडीमर स्टेच्यू को पीछे छोड़ दिया है। क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 38 मीटर है जबकि जीसस की नई मूर्ति 43 मीटर की ऊंची होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर गाइस हम जितने भी स्टेच्यूज है भारत में और जो कि पॉपुलर है अदर कंट्रीज की, उनको भी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर यहाँ से आपका स्टेच्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बना तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और अच्छे से रिवीजन इसका कर लिया। तो ऐसे ही और अधिक वीडियोस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। गाइस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।